मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासरीन फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। अब मुतासरीन के लिए मुख्तस पैसे ना मिले तो बजट भूल जाएं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के सवात जलसे में हुकूमत से गिले शिकवे। कहा बजट में सैलाब मुतासरीन के लिए मुनासिब पैसे नहीं रखे गए। वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, उनकी टीम के कुछ लोग वादा पूरा करने से रोक रहे हैं। 9 मई के शरपसंदों को मुआफ़ नहीं करेंगे। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन के लिए तैयारियां करें। पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। इत्तेहादी हिम्मत करें और इलेक्शन लड़ें। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून 2/3 अक्सरियत हासिल करेगी। आइंदा इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ओवैस लगारी, नदीम अब्बास और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा आइंदा इलेक्शन में पार्टी एक मुअस्सर पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरेगी। आइंदा इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार डट कर मुकाबला करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत की कौमी असम्बली की तहलील पर मुशावरत शुरू। हतमी फैसले के लिए पार्टी सरबराहान का इजलास जल्द बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली की आइनी मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल हो रही है। इस सूरत में इंतखाबात 60 दिन में कराना होंगे। 9 या 10 अगस्त को असम्बली तहलील हुई तो इलेक्शन 90 दिन में कराना होंगे। नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास अगले हफ्ते लंदन में बुला लिया। आइंदा इंतखाबात की मुमकिना तारीख, सियासी सूरत हाल, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुशावरत होगी। PDM से मुमकिना सीट एडजस्टमेंट और टिकट्स की तकसीम के हवाले से भी गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और विफाकी वुज़रा शरीक होंगे। कलर कहार मोटरवे पर खौफनाक हादसे की फुटेज सामने आ गई। सॉल्ट रेंज में मुसाफिर बस डिवाइडर लाइन तोड़कर मुखालिफ समत में जा गिरी। 13 मुसाफिर जाँ बहक, मुताद्दिद जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बस को हादसा तेज़ रफ्तारी और ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। यूरोप जाने का ख्वाब मौत की वादी में ले गया। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों समेत 78 अफराद की लाशें मिल गईं। 500 के करीब लापता। 104 को बचा लिया गया, 12 पाकिस्तानी शामिल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी मिशन 78 लाशों की शनाख्त के अमल में यूनानी हुकाम से राबते में है। उधर FIA ने तहकीकात के लिए 4 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। सिंध की स्कीम न रखी तो हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। विफाक को सिंध को तरजीह देना होगी। कराची की स्कीम के पैसे रखना होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का विफाक से मुतालबा। सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा सिंध के साथ नाइंसाफ़ी कबूल नहीं। सिंध को उसका हक मिलना चाहिए। इस तरह काम नहीं चल सकता। मुराद अली शाह ने मजीद कहा अब कराची भुट्टो का है और रहेगा। बायकॉट MPM का अपना फैसला था। 9 मई को जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद 2014 में रखी गई। चेयरमैन PTI ने थानों पर हमले करके अपने बंदों को छुड़वाया। वो पुलिस अफसरान को नाम ले लेकर कहते थे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। इसने नफरत के साथ तसलसल के साथ काम किया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा नून लीग ने मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की। अवाम के मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह है। नून लीग की हुकूमत ने दहशतगर्दी के अजाब को भी खत्म किया। शेल पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद नहीं कर रहा। गैर मुल्की सरमायाकार को अपने शेयर बेचना चाहता है। वजीर खजाना इसहाक डार की वजाहत। कहते हैं शेल कंपनी जो भी फैसला करेगी वो हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद की पाबंद है। वजीर खजाना ने मजीद कहा बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया जा रहा है। चीन को $30 करोड़ दे दिए, कोई जुर्माना अदा नहीं करना होगा। चीन से $30 करोड़ जल्द वापस मिल जाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत में कामयाब मुज़ाकरात। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी तश्कील। TLP का एहतजाजी मार्च ख़त्म करने का ऐलान। 12 निकाती मुआहिदा मंजर-ए-आम पर आ गया। मुआहिदे के मुताबिक हालिया गुस्ताखियों में तमाम मुकदमात का गैर जानिबदाराना ट्रायल होगा। वज़ीर दाखिला ने कहा आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों में बेहतरी लाने पर इत्तेफाक किया है। पेट्रोल भी मज़ीद सस्ता करने की कोशिश करेंगे।
किसी तोड़फोड़ में शामिल नहीं, ना ही हिमायत करूंगा, जहां खड़ा था वहां हूं। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुझ पर 13 दफात लगाई गई, एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। जेल में कैद तन्हाई में कोई कैसे नक्शे अमन पैदा कर सकता है। झूठे मुकदमात से इंतज़ामिया की साख मुतासिर हुई, मेरा ज़मीर मुतमईन और हाथ साफ हैं। 40 साल सियासत में हुब्बुल वतनी की सियासत की है। 9 मई के वाक़यात में शहरियार आफरीदी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का मुलजिम को 19 जून से पहले पिम से तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। मुल्क की तरक्की के सफ़र को रोकने वालों को कौम कभी मुआफ़ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कंपनी अल-बैराक के सदर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा गुज़श्ता हुकूमत के तारीख दौर में लाहौर से दानिस्ता तौर पर बदला लिया गया, कंपनीज को तबाह करके सियासी भर्तियों से इदारों को तबाह किया गया। अगली हुकूमत अब हम बनाएंगे, फितनों को मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तरक्की की राह में रुकावट लोगों को हटाना ज़रूरी था। आज चेयरमैन PTI की सियासत को ख़त्म कर दिया। PTI को चैलेंज करता हूँ, 3.5 साल की कोई एक कारकर्दगी बता दें। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा गाजी खान में 132 kV अब्दुल खील नेव ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया। पंजाब का 3.5-4 साल में बेड़ा गर्क कर दिया गया। उस्मान बुज़दार के कारनामे बताए तो मुझे जेल में डाल दिया गया। DC कमिश्नर DPO की तैनाती फराह गोगी और उनके गैंग करता था। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान कहते हैं चेयरमैन PTI से मिला तो उनके पास काउंसलर की सीट भी नहीं थी। चेयरमैन PTI जो कर रहे थे वो उनका नहीं किसी और का काम था। जज रिटायर्ड भी हो जाएं तब भी उनके खिलाफ केस चल सकता है, प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता रिटायर्ड हुए या नहीं। मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की प्रेस ब्रीफिंग, कहते हैं सियासतदानों का एहतसाब सियासत नहीं बल्कि दूसरे इदारे करते हैं। कोई बदउनवानी करता है तो फिर एहतसाब तो होगा और बिला तफरीक होगा। इदारे में कुछ लोग हैं जो लग रहा है सब कंट्रोल कर रहे हैं। के बड़े मसाइल नए मेयर के लिए चैलेंज, कहीं टूटी सड़कों का मसला तो कहीं पानी ही नहीं। कचरा कुंडी और सीवरेज के देरीना मसले से भी शहरी तंग। मेयर से कराची की आवाम क्या चाहते हैं? PNN बना कराची वालों की आवाज़। किमाड़ी वालों ने नए मेयर से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। कराची ओल्ड सिटी में गटरों के मसाइल मकीन फट पड़े, कहते हैं गटरों की सफाई नहीं हो रही, इलाके में गंदगी के ढेर लगे हैं। कुरंगी के मकीनों की टूटी सड़कें ठीक करने और पानी का मसला हल करने का मुतालबा। मलीर के शहरियों ने सीवरेज को बड़ा मसला करार दे दिया। जमीला चौक वालों का गैस और पानी का मुतालबा। करप्शन इल्ज़ाम पर साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी मुअत्तल। एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश पर स्पीकर सिफ्तैन खान का बड़ा एक्शन। परवेज़ इलाही के करीबी साथी और डायरेक्टर जनरल पार्लिमानी अफेयर मुमताज़ बाबर को भी नौकरी से निकाल दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल ने इस्तीफ़ा दे दिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने निगरान वज़ीर आला को इस्तीफ़ा भेज दिया। शान गुल कहते हैं ज़ाती वजूहात पर मज़ीद फ़राइज़ अदा नहीं कर सकता। हुकूमत से कहा था 3 माह से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आज़म खान को किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से खुद गाड़ी चला कर गए। पुलिस ने वजारत दाखिला और आला हुकाम को रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक आज़म खान के मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। दीगर अज़दा की पुलिस से भी राबता किया है। और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए 16 रुकनी पाकिस्तानी टीम का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी की स्क्वाड में वापसी। मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बन गए। बाबर आजम कप्तान, मोहम्मद रिजवान नायब कप्तान होंगे। अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, हसन अली, इमामुल हक, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शान मसूद भी टीम में शामिल। टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 16 जुलाई से होगा।